कैन यू स्मेल इट व्हाट द रॉक इज कुकिंग। आपने ये फेमस लाइन हमेशा सुनी होगी और ड्वेन जॉनसन को आप इस लाइन के साथ जो है एकदम याद भी करते होंगे। अब ड्वेन जॉनसन से तो मैं आपकी मुलाकात नहीं करवा सकती, लेकिन भारत के एक ऐसे ही इंडियन रॉक से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। जी हाँ, अक्सर जब भी हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं हमारे जहन में 3 से 4 नाम आते हैं। आर्नोल्ड के नाम आता है या रॉनी कोलमैन का नाम आता है, WWE के जो रेसलर्स हैं उनका नाम आता है, और ख़ास तौर पर अगर हम रॉक की बात करें तो वो तो इतने फेमस हैं कि हमारे भी बचपन में हमने उनको बहुत याद किया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो बिल्कुल इंडियन रॉक की तरह लगते हैं। बॉडी बिल्डिंग को उन्होंने एक करियर के तौर पर तो चुना ही है, लेकिन भारत को उन्होंने इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है। मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं दीपक नंदा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक नंदा जी। ना सिर्फ इन्होंने बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, लेकिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़ासतौर पर बॉडी बिल्डिंग को लेकर जिस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इनकी पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। और बॉडी बिल्डिंग जो आर्ट है अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट है, इसे इन्होंने कैसे समझा, यंगस्टर्स अगर बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं क्या वो करियर ढूंढ सकते हैं, इन्हीं सब बातों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। दीपक नंदा जी, द इंडियन रॉक जी, ये नाम क्यों पड़ा आपका? ये नाम के पीछे तो मेरी वाइफ का हाथ है वैसे तो। जब मेरी शादी यानी कि हमारा ऐसे फ्रेंड्स थे जस्ट, तो उसने बोला तुम रॉक जैसे लगते हो। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन मैंने कहा तुम मेरे साथ खेल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी शादी वादी हो गई, उसने कहा देखो तुम रॉक ही लगते हो। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं, जब मेरे अच्छे खासे हेयर है, अभी भी अच्छे खासी हेयर की ग्रोथ है, लेकिन मैं उस टाइटल को रखने के लिए मैं रोज़ शेव करता हूँ। तो मैंने फिर उनसे बोला, फिर लॉकडाउन का टाइम आ गया था तो मेरा कंपटीशन भी था, तो कंपटीशन सब स्टॉप हो गए थे। तो मैंने कहा चलो सलून घर ही बुला लेता हूँ उनको। तो मैंने पूरा क्लीन शेव कर दिया, बाल वाल साफ कर दिए, और मैं वैसे पंजाबी हूँ तो मैंने पापा से पूछना जरूरी समझा कि मैं अगर बाल उड़ा लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। पापा ने कहा जैसा ठीक लगता है वैसा करो, अपनी लाइफ है तुम्हारी। तो मैंने कराया, तो मैं वाइफ सो रही थी, मैं उसके पास गया तो कहा मैंने तुमसे कहा था ना तुम रॉक लगते हो। तो कह रहा है, मैंने कहा तो अभी भी मेरे साथ मजाक कर रही है। तो उसने कहा ऐसा करो तुम लाइव जाओ। तो उस टाइम लाइव ही चल रहा था, कुछ और था ही नहीं लोगों के पास। यूट्यूब वगैरह, हाँ, इंस्टाग्राम। तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया, तो फर्स्ट टाइम मेरे इंस्टा पे जो ऑडियंस जुड़ी थी वो 500-600 के आसपास थी। तो उन्हें सब ने बोला रॉक लग रहे हो आप। तो मैंने कहा यार रॉक लग रहा हूँ। कह सर एक चीज़ की कमी है, टैटो नहीं है आपकी। तो मैंने कहा चलो आज कंपटीशन में इतने पैसे लगते हैं, टैटो ही करवाते हैं। तो मैंने जगह जगह सर्च किया टैटो के बारे में कि क्या है। आप रॉक से कंपेयर करें, उनके टैटो के प्राइस तो बहुत। पर वैसे आप ड्वेन जॉनसन को फॉलो करते थे? अगर बचपन से आप बचपन से बॉडी बिल्डिंग मैं में डाइट फैन था उनका। अच्छा। और मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग तो आपका शादी के बाद ही ज्वाइन किया मैंने, लेकिन पहले से आपको शौक था बॉडी बिल्डिंग? 8th क्लास से वर्कआउट कर रहा हूँ और जॉब भी करता था मैं और वर्कआउट भी करता था। अच्छा, फिर आप नॉर्मल वर्कआउट करते थे उस वक्त? आपका उस टाइम 8th में आप लगा लो, जब मैं 8th में होऊंगा तो उस टाइम तो जिम भी इतने नहीं थे। हाँ। एक अखाड़े जो हमने अपने आप खुद बनाया, असेंबल करा। अखाड़ों में भी आपने प्रैक्टिस की? अच्छा। अखाड़ों में खुद ही डंबल्स बनाए, खुद ही सब कुछ करके उसी से करते थे। बेंचेस खुद ही बनाए, उसी से करते थे। तो उसके बाद जब मैं दोबारा टैटूज कराने के बाद वापस आया, लेकिन मुझे टैटू करने के बाद बार बार ऐसा लग रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कि ये हर पॉइंट पे बहुत पेन होता है उसमें, और मुझे एक ही साइड सोना पड़ता था। यानी कि मुझे ऐसी 1 महीना ऐसे ही बीता मेरा। फिर उसके बाद मेरे को वर्कआउट भी नहीं करना था कि हील ना हो। तो उसके बाद जब मैं दोबारा लाइव आया तो सबने मुझे बोला सर अब आप रॉक लग रहे हो। तो मैंने कहा हर कोई रॉक से तो मिल नहीं सकता, लेकिन रॉक आपने नाम दिया है, इंडियन मैं लगा देता हूँ। अच्छा। तो आपके इंडियन का रॉक मैं हूँ कि मुझसे कोई इजीली मिल सकता है। और उसके बाद आप इंडियन रॉक? उसके बाद मेरे बहुत सारे आर्टिकल आए, जो स्टॉक पे भी आया, बहुत कुछ ना कुछ आता ही गया मेरा। फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर क्या हम इंडिया में देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। लोगों के दिमाग में ना एक मिथ है कि आपको, मेरे से भी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन आप अपने आप को दिखाओगे नहीं तो आप बिकोगे भी नहीं। इससे कोई भी चीज़ अगर आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे कहाँ से? तो हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। इसके लिए कॉम्पिटिशन होते हैं। आपको सोशल मीडिया अपने आप को दिखाना है। अब मैंने कंपटीशन खेला और मैं मेडल जीता, और मैंने अपने आप को बताया नहीं लोगों को। मैं अपने गली में ही रहा और उसके बाद मैं सो गया। तो उससे मैं फेमस नहीं होऊंगा। मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरा स्ट्रगल क्या रहा है इसके साथ, मैंने कैसे कंपटीशन खेले हैं, मैंने क्या करा है। आपको दिखाना ही पड़ेगा। आजकल सबसे बढ़िया जरिया आपके पास सोशल मीडिया। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन आप कुछ भी एक्टिविटी अपने सोशल मीडिया पे डालते हो तो लोग उससे, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो इंक्रीज़ होते हैं उससे। और मैं, लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग महंगा स्पोर्ट है, एक बहुत महंगा स्पोर्ट। मैं मानता हूँ बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, लेकिन आपके जुनून के आगे कुछ नहीं है।
लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, क्योंकि आप भी, इसीलिए मैं इसे रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, आपका एक स्ट्रगल 9-10 सालों का रहा है। मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी मैं 500 रुपीज़ कमाता था। लेकिन आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, जिमिंग का शौक था? वर्कआउट का शौक था। मैंने अच्छा। कभी ये नहीं सोचा कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। तब आप जिम में जाते थे वर्कआउट करने? मैं नॉर्मल अखाड़े में जाता था, नॉर्मल बस ये अखाड़े शौक था कि मैं एक फिट रहना है मुझे। जब सबको सलमान खान बनना था, हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी सोचता था कि मैं यार थोड़ा फिट हो जाऊँ। अच्छा, तब आपको ये WWE रेसलर्स जो ये हैं तो इनके बारे में पता WWE, था? हाँ सब पता था। अच्छा, आप पढ़ते थे इनके बारे हाँ में? मैं देखता था WWE, छोटे थे WWE देखते थे, जॉब करते थे फ्री हुए तो। और मेरी जो लोगों को लगता है कि मैं बहुत, लोगों के दिमाग में कि मैं बहुत पैसे वाला, बहुत रिच हूँ, लेकिन मेरी हर चीज़ पे एक टाइम लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक मतलब 500 रुपये मेहनत लगी कमाने है। वाला आदमी जो पानी पिलाता था, जिसे लोग कहते हैं कि पानी पिलाता है, हाँ। मैंने गाड़ी साफ़ करी है, लेकिन मैं कभी किसी चीज़ शर्माया नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत के आगे वो कुछ नहीं है। पैशन के आगे कुछ नहीं है। तो मैं करता चला गया, तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं, हाँ मुझे लोग नीचे आता हूँ तो मुझे लोग कह सकते हैं कि ये इंडियन रॉक है, आप वही हो ना जो बॉडी बिल्डिंग करते हो। अच्छा, वैसे दूर से कैसा, क्या फील आती है जब आपको, मतलब लोग इस तरीके से पहला फील तो पहचानते हैं? बहुत, मेरे को लगता है पहले दीपक नंदा से मुझे जानते थे, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा होता है कि आपके माँ बाप के सामने आपका कोई नाम बोल रहा है कि आपके सरनेम पे इस लड़के का नाम दीपक नंदा, आप जानते हो, तो मेरे पापा उसे कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है इंडियन रॉक जिसे आप कह रहे हो, आपको मिलना हो तो मुझे बता देना। तो मुझे इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं लगता। जब अच्छा, क्या वेट है आपका अभी? मेरा अभी, मैं ऑफ सीज़न पे था मैं, लेकिन ऑफ सीज़न बहुत टफ था मेरा, उसमें भी हमें सब बॉइल्ड ही खाना होता है। मैं 8 मंथ से, मैंने लगा लो कल जाके मैंने इतना सा हलवा खाया होगा 8 महीने बाद, नहीं तो मतलब बॉइल्ड ही strict खाते हैं। diet पर? हाँ, बॉइल्ड ही खाना है। बॉइल्ड ही खाना अब है। मेरा वेट होगा, मैंने अभी कट डाउन चालू किया है, मेरा 119 वेट था, अब मेरा 114 के आसपास होगा, 114 अच्छा, तो किलो। अब मतलब मोस्टली बॉडी बिल्डर्स का वेट कितना रहता है, मतलब देखो, मैं जैसे बॉडी बिल्डर का वेट होता है वो उनके कंपटीशन के हिसाब से? कंपटीशन के, जैसे मैं क्लासिक फिजिक खेलता हूँ, क्लासिक फिजिक के अंदर मेरे को मेरी हाइट की कैटेगरी, हाइट वेट की कैटेगरी में चाहिए 94 फुट 300। तो हमारा क्लासिक अलग होता है, बॉडी बिल्डिंग में आपको वेट लिमिट नहीं होती, आपकी, आप प्रेजेंट जो आप स्टेज पे कर रहे हो उसमें अच्छे लगने चाहिए। अच्छा, वैसे जिम जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं अभी, और अगर ट्रेनर नहीं है, जी। मैं आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया इतना जी। ज़्यादा है, लोग चैट जीपीटी से जी, कहीं ना हाँ। कहीं से जो है अपनी पूरी डाइट देख लेते हैं, एक्सरसाइजेज देख लेते जी, हैं, और जी। खुद जो है एक्सरसाइज जिम में करने जाते हैं। आपको लगता है कि ये सही है? देखो, मैं ये कहता हूँ, देखो आप लोग क्या फॉलो करते हैं, जैसे बाहर के एथलीट को फॉलो करते हैं, जैसे आर्नोल्ड की एक्सरसाइज उठा लेंगे या कोई बड़ा एथलीट बाहर का उसकी उठा ले, लेकिन वहाँ का वेदर, हमारा वेदर बिल्कुल अलग है। ओके। उनका खाना, हमारा खाना बिल्कुल अलग है। अगर आपको यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखनी है तो आप इंडियन बॉडी बिल्डर की देखो या इंडियन एथलीट की देखो कि वो क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी में। आजकल लोगों को लगता है कि ये कुछ नई एक्सरसाइज आई है तो हम उसको करेंगे तो हमारी बॉडी जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, लेकिन आपकी बेसिक एक्सरसाइज ही आपको करनी होती है। हम भी वही बेसिक एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, आप भी ट्रेन करते हैं? जी। तो जब एक बच्चा जिम में जाता है और उसे बॉडी बिल्डर बनना है, तो उसको कौन सी ऐसी 3-4 बातें हैं जो जहन में रखनी चाहिए? देखो, पहले तो उसको, लोगों को लगता है कि जिम में जाते ही वो सोचते हैं प्रोटीन ले लेते हैं, लेकिन मैं, प्रोटीन लेना अच्छा है, लेकिन आप पहले तो ये देखो, आप स्टार्टिंग में ही जिम में गए हो, लेकिन आपकी जो खुद के बिल्ड है वो कहाँ है? पहले आपको नेचुरल डाइट पे करना है, आपकी खुद अपनी इम्यूनिटी को देखना है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। पहले तो आप जिम जाते ही अपने वेट कैटेगरी को देखो कि मैं इतना वेट उठा पा रहा हूँ, फिर आपको टाइम लगेगा उसमें। लोगों को लगता है इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, मैंने आज वर्कआउट चालू किया है, मुझे 3 महीने में बॉडी चाहिए, लेकिन ये एक समझ लो तपस्या की तरह, आपको टाइम लगता है इसमें। आपको टाइम भी देना है, आपको डाइट भी देखनी है, आपको पैसे भी देने हैं। अच्छा, मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी किसी भी बॉडी बिल्डर को देखते हैं या कोई बॉडी बनाता है, यार इसने तो स्टीरॉइड्स लिए होंगे, इसने तो सप्लीमेंट्स लिए होंगे, तो ये सप्लीमेंट, पेप्टाइड, स्टीरॉइड्स, क्या फ़र्क रहता है? देखो, सप्लीमेंट्स एक नॉर्मल सी है, वो आजकल डॉक्टर भी सजेस्ट करता है। अच्छा, और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए? हाँ, ये डॉक्टर जो है आपको डॉक्टर सजेस्ट, या तो आप एक अच्छा ट्रेनर हायर करो, ये नहीं कहता मैं आप इंडिया से करो या बाहर से करो, लेकिन एक नॉलेजेबल, किसी के पास पैसे नहीं हो ट्रेनर हायर करने के तो लिए, फिर आप यूट्यूब पे मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बॉडी बिल्डिंग में मत जाओ। मैं साफ क्लियर कहता हूँ कि बहुत महंगा स्पोर्ट है ये। अच्छा। या तो अगर आप, मैं ये कहता हूँ, अगर आपने 2 लाख रुपए कमाए साल में, तो आप अपनी बॉडी पे 1 लाख रुपए लगाओगे और आपको 1 लाख रुपए सेव करने होंगे। आप ये मत सोचो कि आपने 2 लाख लगा दिए तो ज़ीरो हो गए आप। मैं भी अगर बॉडी बिल्डिंग करता हूँ आज की टाइम पे भी, तो मैं अपनी बॉडी पे देख लेता हूँ मैंने इतना सेव करा है, इसका आधा मुझे लगाना है, बाकी मुझे अपना घर चलाना है। अच्छा, क्योंकि महंगा स्पोर्ट है। अच्छा, महंगा स्पोर्ट है। हाँ। अच्छा,
लेकिन आप भी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ही बढ़कर आए जी। हैं, आपने एक सपना देखा, अपने पैशन पर काम किया, तो शायद आपसे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हों और आपको देख के शायद वो लोग जी, भी जी। बॉडी बिल्डिंग करें और ये ना डरें कि अगर उनके पास पैसे नहीं तो बॉडी बिल्डिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, हैं जो लोगों अब क्या है कि लोगों के फिटनेस की दिमाग तरफ में बढ़ ना रहे एक हैं। मिथ आ गया है कि पहले तो अपने दिमाग से ये हटा दे कि मुझे 4 महीने बॉडी चाहिए। अच्छा, लोग ये हटा दें हाँ, बस, मेहनत कि लगे। हाँ, आप लोगों को लगता है कि 4-5 महीने में, साल भर में मैंने बॉडी कर ली, मैं वर्कआउट करने चल गया तो मैं आज मेरी बॉडी बन जाएगी। पहले आपको खुद अपनी नॉर्मल डाइट, आपकी जो नेचुरल डाइट आपको क्या है, राइस है, चिकन है, वेजिटेरियन है, आपको पनीर है, ब्रोकली है, तो आपको इसको समझना है कि आपको ये किस तरीके से आपने अच्छा, अपनी बॉडी डायरेक्ट बनाई है। आपको सप्लीमेंट्स में नहीं जाना या जी, स्टीरॉइड्स में नहीं नहीं, जाना? नहीं। स्टीरॉइड्स में तो नहीं जाना वो चाहिए बहुत बिल्कुल। दूर की बात है। स्टेरॉइड में जब जाना है जब आपको कॉम्पिटिशन खेलना है। तो वो लोग तो कहते हैं कि वो खतरनाक होते हैं। अगर आप कंपटीशन खेलो तो आप 50 चीज़ों के साथ चलते हो। हम अपने हर 3 मंथ में ब्लड टेस्ट कराते हैं। अच्छा। अपने ऑर्गन का टेस्ट कराते हैं कि हमारा कोई ऊपर नीचे नहीं आ रहा, केएफटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे जो हार्मोन्स है उसमें डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है। स्टेरॉइड कुछ नहीं है कि हार्मोन्स का ऊपर नीचे का खेल है सारा। मतलब मेडिकल सुपरविजन के अंदर जी। जब आप कॉम्पिटिशन्स खेलते हो तभी आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं जी। बॉडी बिल्डिंग के लिए। बस जैसे हम कंपटीशन, जैसा मेरा आप कंपटीशन है तो मेरी जो ये 8 महीने की साइकिल होगी इसी पे लूँगा मैं। उसके बाद नेचुरल डाइट पे ही आऊँगा, जो नॉर्मल खाना खाते हैं हम। अच्छा, ये नेचुरल डाइट क्या है? जैसे नॉर्मल खाना जो हम खाते हैं ना, जैसे शकरकंदी हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, आलू हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, तो इसी डाइट पे रहता हूँ मैं। अच्छा, अब देखो हम किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे, इन्हें देखेंगे तो हमें तो लगेगा ये ओट्स तो खाते नहीं होगी, इनकी कोई स्पेशल डाइट होगी। अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए मतलब क्या घर की डाइट से अगर हम शुरू करें तो क्या डाइट हो सकती है? देखो, आपको मॉर्निंग में जैसे बहुत अलग, जैसे आप बहुत लीन हो, बहुत पतले हो, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका मेटाबॉलिक बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। अगर फास्ट है तो आपको छोटी छोटी मील को डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो आपका मेटाबॉलिक थोड़ा स्लो हो, जो आपका वेट पुट ऑन होगा। सेकेंडली हमारा जैसे मेरी मील है, मेरे पहले अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पहले मैं लेता था 80 ग्राम ओट्स ड्राई। अब आपकी किसी के बॉडी का अलग है, आपकी बॉडी वेट अलग है, तो आपकी अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही ओट्स लेना है और उसके साथ आपको प्रोटीन लेना है। अच्छा, तो ये आपको डाइटिशियन या आपका कोई ट्रेनर बताता है? जी, मैं खुद कोच हायर करता हूँ। मैं खुद अच्छा, भी खुद कोच जी, हायर करते हैं तो तो मैं भी आपको ट्रेनिंग कराता हूँ, लेकिन कहीं कहीं जगह पे मैं अपनी बॉडी को नहीं समझ पाऊंगा, जो मेरा कोच समझ सकता है उस चीज़ को। अच्छा, वैसा होता जी। है। और क्योंकि आप डाइट के बारे में बता रहे थे, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो वो क्या डाइट ले सकता है? देखो, आप ओट्स तो देखो वेजिटेरियन है, ओट्स तो आप ले सकते हैं। ओट्स के साथ अपना स्प्राउट्स ले सकते हो आप प्रोटीन बेस में, या तो प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो। लोगों के दिमाग में है कि प्रोटीन लेंगे तो हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, हमें कोई बीमारी हो जाएगी, लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग प्रोटीन के पीछे लिखा क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट। अगर ये कोई दिक्कत वाली चीज़ होती, पहले तो गवर्नमेंट ही अप्लाई नहीं करती है आपको। सेकेंड, आप पर्टिकुलर हर जगह से जाके सप्लीमेंट मत लो। एक ट्रस्टेबल ब्रांड का, एक अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट लो। लेकिन प्रोटीन का अगर हम ट्रस्टेबल ब्रांड से लेने की कोशिश करें वो तो 8-9 हज़ार का आता नहीं, है। और आजकल हमें देखा है बच्चे इतने प्रोटीन के लिए पागल हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही ये सब कुछ करना चाहिए? और वाकई में तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर वो प्रोटीन ना लें तो क्या सब्जियां और जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, देसी खाना हमारा है, उससे हमें वो प्रोटीन मिल जाएगा? हाँ, मैंने वही बोला, जैसे कि आपके वर्कआउट पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आप बहुत ज़्यादा लिफ्ट करते हो, आप उसके बाद आपका जॉब भी है, तो आप सोचो आपकी बॉडी, अगर मेरी बॉडी 114 किलो की है तो मेरी बॉडी को प्रोटीन चाहिए अपने मसल डेवलप करने के लिए डबल। ओके। तो उस डबल प्रोटीन को मैं कैसे इंक्रीट करूंगा? सिर्फ नॉर्मल डाइट से तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आप पहले सोचो, आपने वर्कआउट किया, आपने घर गए, आपने अपनी मील बनाई, उसके बाद आपने अपनी मील खाई, चाहे वो वेजिटेरियन में हो चाहे किसी में भी हो, उसको डाइजेस्ट करने में 45 मिनट लग जाएंगे आपको। आपके जो रिकवरी पोस्चर ज़ीरो, आपका मसल बिल्ड कहाँ से होगा? प्रोटीन इसमें इसलिए हेल्प करता है कि आपको इंस्टेंट आपको मिल जाता है रिकवरी पोस्चर। अच्छा, लेकिन हार्मफुल नहीं है? हार्मफुल नहीं है। अगर आप लोगों को समझना पड़ेगा, प्रोटीन हार्मफुल नहीं है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया प्रोटीन। अगर प्रोटीन हार्मफुल होता तो उसको भी सजेस्ट नहीं करता। वो ये है कि डॉक्टर की देख रेख में ही ये सब चीज़ें अगर एक अच्छे ट्रेनर की नॉलेज में भी आप लेते हो तो एक अच्छा सप्लीमेंट आप देखो, कि मैं ये नहीं कह रहा हर जगह सप्लीमेंट पे चले जाओ। आप देखो एक एथलीट कौन सा सप्लीमेंट्स खाता है। ओके। और सप्लीमेंट आजकल लोगों को लगता है बहुत तो इसी महंगा है। स्पोर्ट में नहीं है तो दूसरे स्पोर्ट्स में भी सप्लीमेंट्स हर किसी में है। आप क्रिकेट में ले लो, आप फुटबॉल में ले लो, सब में सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। आपके यानी प्री वर्कआउट भी देते हैं लोग, BCAA भी लेते हैं, अमीनो भी लेते हैं, क्रिएटिन भी लेते हैं।
ये सब हमारी बॉडी वैसे बनाती है, लेकिन उस पोस्चर में नहीं बनाती जितना हमें चाहिए। अच्छा, और जैसे स्टीरॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जब हम किसी जी। कंपटीशन के लिए जाते जी। हैं उस वक्त आपको एक जी। हार्मोनल बैलेंस के लिए हाँ। वो चाहिए होता है, लेकिन मेडिकल सुपरविजन के जी। अंदर, लेकिन नॉर्मली वो चीज़ नहीं लेनी नहीं, मैं हर किसी को बोलूँगा अगर आप कंपटीशन नहीं खेल रहे, हाँ, सिर्फ सिर्फ लोगों बॉडी को बिल्डिंग दिखाने के दिखाने के लिए लिए बॉडी, हाँ, मत करना। वो 6 पैक एब्स और वो 8 तो पैक, आप नेचुरली अगर अच्छी डाइट लोगे हाँ, तो वो वैसे भी मेंटेन मतलब हो जाता है। नेचुरली अगर आप डाइट लोगे तो आपकी वो बॉडी बन जाएगी, आपको स्टीरॉइड्स की तरफ हाँ। नहीं जाना है। अच्छा, ये पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड जैसे आपका एचजीएच हो गया, ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स जो होते ये हैं, किससे क्या होता है? जैसे एचजीएच होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स के लिए होता है। जैसे हम मसल डेवलप, जब हम लीन कर रहे होते हैं तो हमारा साइज ना गिरे, और एचजीएच छोटे बच्चों को भी दिया जाता है जिनके मेंटली विकास नहीं हो पाता, उनको भी दिया जाता है जो। लेकिन हमारा कोच हमें बताता है इतनी आयु से ऊपर नहीं जाना। अब अगर लोग इसे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, अब उन्हें क्या पता कि मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग इतना बताया गया। यूट्यूब पे आप पूरा नहीं देख सकते ना कि आपने क्या बताया उसने और आपने उसको ले लिया, फिर आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करके बॉडी बिल्डिंग का नाम खराब कर देते हैं। अच्छा, और एक और भी बात है कि हमने देखा है कि आजकल यंगस्टर्स खास तौर जी। पर हमने स्कूल से ही देखा जी, है जी। कि लोग जिमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जी। रहे हैं। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की तरफ बहुत जी। ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। शायद उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता, सीधे प्रोटीन पाउडर और ये सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया से वो देखते हैं। लेकिन अगर वाकई में ही जिम जाना है जी। या बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है तो कौन सी बातें जो हैं बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मली फिजिक बनानी है, एक अच्छी फिजिक, यानी कि सिर्फ अपने आप को इंस्टा पे दिखाना और शो करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा नेचुरल डाइट लो और प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, अच्छा, और वर्कआउट अपना अच्छा करो। अच्छा। और दिमाग से ये मत हटा दो कि मैं 3 महीने बॉडी बना लूँगा 4 महीने में। टाइम लगता है। जब हम अपने माँ के पेट से आते हैं ज़मीन धरती पे, तो चलने में टाइम लगता है ना, वैसे बॉडी बनाने में टाइम पर लगता है। बॉडी बिल्डिंग की वजह से आपने देखा कि जिम का मार्केट भी कितना अप हो गया है। आप कहीं भी चले जाओ, जी। आपको इतने जिम मिलेंगे, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी हाँ, सोसाइटी में बहुत सारे जिम। आजकल ये क्या, ये तो एक तरह से बिजनेस हो गया देखो, ना? जैसे कि इसमें आजकल ट्रेनर्स क्या है, हैं, नहीं हाँ, हैं, अब फिजिकली लोगों फिट ने हैं, वो नहीं है। यही करा है। लोगों ने क्या करा है कि कुछ नहीं है तो जिम डाल देते हैं, लेकिन उनसे नॉलेज की बात करो ज़ीरो, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन तो फिर आपका माइंडसेट में क्या होना चाहिए? अगर आप एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए? 4 बातें आपके ट्रेनर को पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी जैसे कि चीज़ों मेरे जिम में जो ट्रेनर है, मेरा खुद का जिम है, तो जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ऑलमोस्ट अधिकतर लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें क्या वर्कआउट नहीं करना, तो बेसिक्स है। अब जैसे मेरे जिम में कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है, उसका अभी डिलीवरी हुई है, उसको 6 महीने हो गए, तो क्या चीज़ उसे करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, ये पता होना चाहिए आपको। आजकल लोगों को यानी कि ब्रीदिंग इशू रहता है, तो किस यानी कार्डियो करना है क्या नहीं करना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि इस ट्रेनर को पता होना चाहिए, और आपको वर्कआउट 4 एक्सरसाइज कौन सी होनी अच्छा, चाहिए। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि जितने ज़्यादा जिम जो है खुल रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आपने देखा कि हार्ट अटैक के केसेस भी आ रहे हैं। बहुत सारे इसलिए भी हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कोई ट्रेडमिल में दौड़ रहा है, उसे हार्ट अटैक आ रहा है। जी। जिम करके नॉर्मल सा दिखता इंसान भी 2 मिनट में चक्कर खा के गिर रहा है, कि इसका क्या आपने वाकई देखा में होगा कोई लिंक ये, है ऐसा? ये तो क्योंकि लोगों ने देखिए, ना, वैसे तो मेडिकल हम तो कोई मेडिकल सुपरविजन वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर समझना चाहेंगे क्योंकि लोग डरने लगे। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि अगर ऐसा तो छोटे बच्चों को भी आया है जो स्कूल से निकला है, डांडिया खेलते हुए लोगों को आ गया, लेकिन जिम का नाम इसलिए आ गया, जिम में लोग समझ नहीं पाते। अब जैसे मैंने वर्कआउट किया, वैसे नॉर्मल वर्कआउट का टाइम क्या रहना चाहिए, कितना होना चाहिए? 40 मिनट, 45, 1 घंटा, 2 घंटा? यानी कि अगर आप कुछ नहीं करें, नॉर्मल से नॉर्मल 45 मिनट्स, नॉर्मल से नॉर्मल 45। अगर ज़्यादा करना है 1 घंटा बहुत होता है ना। फिर आपको कोई कंपटीशन नहीं करना, आपको फिट करना है। हम भी अगर कंपटीशन खेल रहे हैं तो हमें भी 1 घंटे का वर्कआउट होता है, उसके बाद आधे घंटे का कार्डियो होता है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, जैसे आपने बोला कार्डियो पर ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं और रन करना चालू कर देते हैं। अब उनको अपनी हार्ट रेट नहीं पता, सामने ट्रेडमिल पर दिखा रहा है कि आपका पल्स इतना है, आपकी हार्ट रेट इतनी है, उसको छोड़ के वो पता नहीं कौन सी धुन में वो लगाते हैं हेडफोन्स, के बाद रन करना चालू करते हैं। आपको मैराथन नहीं जाना, आपको फिट करना है अपने हार्ट रेट को, आर्टरीज को ठीक करना है। पहला तो कार्डियो अगर आपको करना है तो फ्रेश एयर में करो, ओके, यानी कि जिससे रनिंग। ब्रीदिंग आपकी अच्छी रहे। अगर आपको नॉर्मली फिट, अगर आपको सिर्फ एक स्टेमिना बिल्ड करने के लिए कार्डियो करना है तो आपको वॉक करनी चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वॉक करनी चाहिए। स्प्रिंट, आप स्प्रिंट कर सकते हो, 1 मिनट वॉक करी, 1 मिनट रनिंग करी, या 2 मिनट वॉक में 1 मिनट रनिंग। लोग क्या करते हैं, अपने हार्ट रेट को चेक नहीं करते, सीधा रन करना चालू करते हैं। वो लगते हैं कि हम स्वेट आएगा तो हमें अच्छा, हमारा वेट लूज हेल्दी होगा। हार्ट के लिए क्या कुछ अलग करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज के तौर पर अगर आप देखें
हेल्दी हार्ट के लिए? देखो सबसे अच्छा है आपका ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए आपको मॉर्निंग में। अच्छा, ब्रिस्क वॉक। सबसे अच्छी वही होती है। एम्प्टी स्टमक आप मॉर्निंग में जाओ, आपका वेट भी अच्छा खासा लूज़ हो जाएगा उसमें, आपका स्टेमिना भी बिल्ड हो जाएगा, तो आप ब्रिस्क वॉक करो, उसके बाद से आप वर्कआउट कर सकते हो। अच्छा, एक बॉडी बिल्डर की ना पूरी की पूरी डेली रूटीन क्या रहती है? क्या रहती है आपकी डेली रूटीन? डेली रूटीन मेरी हर बॉडी बिल्डर का ही होता है, सुबह उसको उठना है, चाहे उसकी पहली मील जो स्टार्ट हो जाती है 6 बजे से। अब 6 बजे के बाद उसको हर 2-2.5 घंटे में खाना खाना है। लेकिन वो आप अपने घर में जो आपकी चीज़ें हैं उससे करते हैं? हाँ हाँ, वही डाइट रहती है? वही डाइट रहती है। लेकिन हम जैसे कहीं पार्टी में जा रहे हैं तब भी हम अपने मील कैरी करके जाते हैं। अब जो कोई लोग खाना खा रहे हैं हम उनको देखते हैं भी नहीं है कि हम अपना ही मील खा रहे होते हैं। अभी भी मैं आया हूँ तो मैंने अपनी कैब में एक मील खाई है अपनी। अच्छा, लेकर आए हैं? हाँ, मैंने वो खाया है। मेरी ये मील रात को 2 बजे तक चलती है सेम। और मुझे इस मील पे 8 महीने हो गए। जैसे मैं किसी टाइम पे ओट्स लेता हूँ, ओट्स के साथ एग हो जाते हैं, फिर चिकन है, राइस है, फिर चिकन राइस है, सब बॉइल्ड है। अब जो वेजिटेरियन है वो आप जैसे ब्रोकली ले सकते हो, पनीर ले सकते हैं। पनीर में लेकिन आपको ना फैट ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, आप स्प्राउट्स ले सकते हो। इसी चीज़ पे आपको प्रोटीन हेल्प कर देता है। अच्छा, और क्योंकि भारत में बहुत सारा फास्टिंग भी होती है और वो बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं लोग, फास्ट भी रखना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या आपके जहन में आता है कि क्या ऐसा खाना चाहिए अगर फास्ट रखा है और उस टाइम क्या फ्रूट से हो जाएगा? अगर देखो आप अगर 9 दिन नवरात्रे आने वाले हैं, 9 दिन लोग रखेंगे जी, और आपका कंपटीशन 9 दिन के बाद ही जी, शायद पहले बात तो ट्रेनर आपका मना ही कर दे कि आप फास्ट ना रखो, जब फिर भी आपने रख लिया। जैसे मंगलवार नहीं खाते कुछ लोग, मैं नहीं खाया, कुछ और नहीं खाते, तो अब क्या सप्लीमेंट के बेस पे उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं कि सप्लीमेंट वेज में डाइटरी है। अच्छा। तो हम उससे अपना प्रोटीन इंटेक ले लेते हैं। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो हम फास्ट करेंगे तो हमारा तो वैसे 9 दिन का हम फास्ट नहीं कर पाते कि कंपटीशन है। वो कहते हैं ना आपका धर्म से बड़ा कर्म है। हाँ। अच्छा। तो मेरा कर्म बड़ा है मेरे लिए। मेरे घर में अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, इससे ही मेरे को मेरी इनकम होती है। तो मैं अपने घर में क्या खिलाऊंगा? ऊपर वाला भी कहता है पहले अपने कर्म को नहीं, अपने धर्म को छोड़ के कर्म पे ध्यान दो। अच्छा, अगर मैं एक लेमैन हूँ और मुझे बॉडी बिल्डिंग में आगे करियर बनाना है, आप बताइए कि क्या फर्स्ट स्टेप होते हैं एज अ बॉडी बिल्डिंग की करियर मेकिंग? जी, क्या हो सकते हैं? देखो, पहले करियर बनाने के लिए आपको पास अब छोटी आप इनकम, अगर आप लोग आजकल जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है मिडिल क्लास का ही होता है। अगर मेरे पास फरारी है तो मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास फरारी है। ऊपर वाले ने मुझे ये फरारी दे के भेजा है तो मैं इसको जितना हो सकता है उतना अच्छा करता हूँ। अब मेरे जैसे बंदे बहुत सारे होंगे जो 500 रुपीज़, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये कमाते होंगे, तो वो सोचते हैं कि मैं इसमें बॉडी बिल्डिंग कैसे करूँगा। तो पहले तो आप अपनी सब कुछ छोड़ के पहले तो आप वर्कआउट अच्छा करो, अपनी डाइट को समझो कि आपको क्या डाइट लेनी है। आप कुछ भी डालोगे गूगल पे आपको सब अवेलेबल मिलता है। आप डालोगे इंडियन बॉडी बिल्डिंग डाइट, वो पूरा चिट्ठा है। अब तो चैट जीपीटी आ गया है तो कुछ भी डाल दो आप, वो भी बता देगा आपको। नहीं तो मैंने कितने ऐसे मेरे जैसे बहुत अच्छे हैं जो आपको वैसे ही बस फ्री ऑफ कॉस्ट बता देते हैं, तो वो आपको बता देंगे। यूट्यूब आपको बता देगा कि आजकल डेली रूटीन मैं भी डाल देता हूँ अपने डाइट का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक डाइट। अच्छा, बेसिक ही करनी चाहिए, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेस को ले आपको अंडर सुपरविजन करना चाहिए। हैवी पे जब आप लोगों को लगता है कि आज मैं जिम गया हूँ, आज ही मैं 100 किलो की बेंच प्रेस मार लूँगा, आप आज जिम गए, पहले तो पुशअप मारना सीखोगे आप कि आपको पुशअप कैसे करना है, पुलअप कैसे करना है, बेंच प्रेस। धीरे धीरे आप स्टेबल हो पाते हो उस बेंच। अच्छा, ये कॉम्पिटिशन्स के बारे में कैसे पता चलता है? कंपटीशन के अब तो आपको सोशल मीडिया पे ही आ जाता है कि वहाँ तो कंपटीशन है, पूरा आ जाता है डिटेल। अच्छा, कंपटीशन से पता चल जाता है। और वहाँ के जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी जैसे बाहर के के बॉडी बिल्डर्स इंडिया के पहले हमारे इंडिया के अंदर बाहर के एथलीट नहीं आते थे, तो IHFF शेरू क्लासिक होता है जो एनएच ओलंपिया होता है, तो जहाँ जो बाहर के जितने भी एथलीट हैं वो हमारे इंडिया में खेलने के लिए आते हैं। हाँ, तो हम भी उन्हीं के साथ स्टेज शेयर करते हैं, तो हम सिलेक्ट होते हैं, प्रो कार्ड होता है, तो उसी से जीत के हम आगे क्वालिफाई के लिए खेलते हैं। अच्छा, वैसे अब भारत में अगर हम बात करें तो हम WWE रेसलर्स की बात करें तो खली का नाम हमें सबसे पहले आता है, जहन में है, इतने पॉपुलर भी हैं, हमने उनको बाउट्स खेलते हुए भी देखा है WWE में। कभी मुलाकात हुई आपकी उनके साथ? हाँ, मैं एक ब्रांड में उनके साथ ही था। अच्छा। जब मैं सप्लीमेंट से एक ब्रांड में था, बिग फ्लेक्स नाम था सप्लीमेंट का, तो स्टार्टिंग में मैं उन्हीं के साथ था। अच्छा, आपकी मुलाकात? हाँ, और मैं IHF में आते रहते हैं वो कॉम्पिटिशन्स में, तो मैं मिला हूँ। अच्छा, गाइड वगैरह करते होंगे किस तरीके से? नहीं, वो वैसे ही मिल लेते हैं, जैसे मीट एंड ग्रीट के लिए आते हैं, मीट एंड ग्रीट के लिए आते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ड्वेन जॉनसन से कभी मुलाकात करने की आपकी इच्छा रही है? वो तो
ड्रीम है मेरा उनसे मिलना। क्योंकि बट अभी लेकिन तक उन्होंने आपके किसी एक पोस्ट पर मेरा कमेंट भी किया है। शिव का मैंने एक शूट किया था। अच्छा। हाँ, यानी कि सोचो मैंने जिस वीडियो में फ़ोटो में उन्होंने टैग नहीं किया, उन्होंने मुझे उस पर कमेंट किया था शिव में कि अमेजिंग ब्रदर कीप इट अप, ऐसा कोई इमोजी नहीं, एक अच्छी सी टैगलाइन लिख के भेजा था उन्होंने मुझे। अच्छा, अगर बॉडी बिल्डिंग एज अ करियर आप नहीं चुनते तो फिर क्या करते आप? देखो, अगर पहले तो बॉडी बिल्डिंग से वो कहते हैं ना, आपको बनाने, आपको डीमोटिवेशन आपको मिलती रहती है ना, तो एक इंसान वो होता है डीमोटिवेशन के बाद आप ना बढ़ते चले जाते हो, या तो बंदा पीछे चला जाता है या आगे जाता है। तो मेरे पास इस लाइन में डालने वाली मेरी वाइफ ही थी। मैं तो शॉपर स्टॉप में जॉब करने वाला लड़का था, 5,000 रुपये मैं कमाता था, धीरे धीरे 500 से 5,000 रुपये आया था, वो मुझे वहाँ मिली। उसके बाद उसने मुझे जिम लाइन में डाला, जिम तो मैं करता रहा, एज अ ट्रेनर डाला, एज अ ट्रेनर की जॉब करी। फिर वहाँ लोगों ने, और मेरे कोई दोस्त वोस्त है नहीं, मेरी एक उसी से मैं बस सारी बातें करता हूँ। तो वो कह सकते हो आप एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप सारा हाथ पैर उसी का कह सकते हो आप। तो उसने मुझे फिर मोटिवेट किया कि मेरे लोगों ने बोला ऐसे कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करता। मैं एज अ ट्रेनर था, मैं खुश था कि इतने में मेरा घर चलता है, मैं खुश था। लेकिन आपको एक चीज़ है ना, पिंच कर जाती है। वो लोग ट्रेनर की बात करते हैं कि अच्छे ट्रेनर नहीं होते, मैं मानता हूँ अच्छे ट्रेनर नहीं होते, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो कुछ लोग मुझे बुरे मिले, कुछ ने मुझे डिमोटिवेट किया। आज की डेट में आपको अपना पैशन नहीं छोड़ा? नहीं, मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरा टैगलाइन है नेवर गिव अप, मैं कभी गिव अप नहीं करता। अच्छा, अभी जिस तरीके से आप कॉम्पिटिशन्स के लिए आप अपने आप को तैयार भी करते होंगे, और शायद बहुत स्ट्रिक्ट एक डाइट भी आपकी रहती है, लेकिन एक किस्सा भी आपका है कि आपने एक ही दिन में अपना कितना 12 किलो वज़न कम किया था कि 4 किलो वज़न किया? मेरा कम किया था मैंने 8 से 10 किलो के आसपास। मतलब वो ये आपने किसी जो आपके कोच हैं उनके अकॉर्डिंग किया था, क्योंकि जब आप इतना वेट लूज़ करते हो तो आपको ना जैसे हार्ट की यानी कि ब्रीदिंग इशू होने लगता है। तो अगर आप यही इसी में कोच काम करता है आपका, कोचिंग मैं भी देता हूँ, लेकिन आपको ना आपका सीनियर चाहिए होता है जो आपको समझ सके आपकी। मेरे पास तो मेरी वाइफ भी है, उसको भी बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा कोच चाहिए आपको। अच्छा, अगर हम बॉडी बिल्डर को हम कभी देखते हैं तो हमारे कैमरा पर्सन भी है, वो भी बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो मुझे उसको देखकर या कभी भी किसी भी नॉर्मल को लगता है बहुत खाना खाते हैं, बहुत खाना खाते हैं क्या, तब 15 रोटी खाते होंगे, 12 अंडे खाते, मतलब इस तरीके से हम लोग हमारे मतलब लेमैन के जहन में आता है कि वाकई में इतना खाते हैं आप? हाँ, इतना हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे अच्छा। मेरी बॉडी जब मैं गेन कर रहा था मसल, तो कार्ब इंटेक हमारा ज़्यादा था, जैसे 200 ग्राम राइस हो गया या यही छोटी छोटी बातें जो हैं आपने सोशल मीडिया से सीखी कि नहीं, मैंने खुद भी ट्रेनिंग ली। मैं ट्रेनिंग ले के सीखता रहा। मैंने बाहर के कोचेस से भी ट्रेनिंग ली, इंडिया में भी बहुत अच्छे कोचेस हैं, उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ। तो उनसे ले के मैं सीखता गया कि किसकी बॉडी के लिए क्या रहेगा। और आप किसी भी बॉडी को तुरंत नहीं समझ सकते, आपको टाइम लगता है 6 से 7 महीने। अब आपने मुझे, आप जैसे आप मेरे पास आया, आपने बोला मुझे फिट होना है, कि आप मुझे बताओ मेरे को क्या। अब मुझे नहीं पता आपको बनाना सूट करता है कि नहीं करता। एग्जैक्टली। मैं आपको दूंगा डाइट पे लिख के, लेकिन आप मुझे 2 बार बोलोगे कि मेरे को ना बनाना सूट नहीं कर रहा, तो मैं उसको चेंज करूँगा कि आपको बनाना सूट नहीं करता, आप इसको करो। तो लोगों को लगता है कि आज मैंने ट्रेनर हायर करा है तो आज ही सब कुछ भगवान थोड़ी ना, वो टाइम लगता है हर चीज़ में। तो वैसे ही ये बॉडी को आपको पहले तो आपकी बॉडी सब बता देती है। अच्छा, यंगस्टर्स को एक आप एडवाइस दीजिए जाते जाते, यंगस्टर्स को जिनको बॉडी बिल्डिंग में आना है या बॉडी बनानी है, उनको ऐसी कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, जिम जाकर खास तौर पर? जिम जाकर पहले तो आप एक ही पे ट्रस्ट करो, जो आपका ट्रेनर है, जो आपको जिम में ट्रेनर है। या तो पहले तो आप ना यूट्यूब पे बाहर के एथलीट का वर्कआउट देखना बंद कर दो, उनकी डाइट को फॉलो बंद कर दो। हमारा वेदर बिल्कुल अलग है, हमारा डाइट बिल्कुल अलग है उनसे, उनका रहना खाना, हमारा रहना खाना बिल्कुल अलग है। तो आप सुबह क्या पता आप 6 बजे जग के जिम जाते हो, उसके बाद आपका वर्किंग आवर हो, आप या स्टडी करते हो। आप पहले तो अपने टाइम को समझो, बॉडी और टाइम। हाँ, कि आपको रेस्ट भी देना है, आपको डाइट भी लेनी है और आपको वर्कआउट भी करना है। और मेन इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात क्या है भैया, देखो चाहे कुछ भी करना हो, हर चीज़ के लिए अगर आपके मम्मी पापा सबसे पहले सुनाते हैं कि बेटा तू क्या कर रहा है, एग्जैक्टली, है ना। तो मतलब आप हम अगर करियर चॉइस के तौर पर देखेंगे तो बॉडी बिल्डिंग वो क्यों करनी है, वो क्या करना है, बाउंसर बनना है तुम्हें। हाँ, दिमाग में यही आता है। लेकिन आज सीधा लोगों को लगता है बॉडी बिल्डर है तो बाउंसर होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर आज की डेट में बहुत, यानी कि आप लगा लो सेलिब्रिटी से कंपेयर करा जाता है उनको।
आजकल अगर बॉडी बिल्डर तो फिर ऋतिक रोशन को भी बॉडी नहीं बनानी चाहिए थी। एक फिट बंदे को देख के आप अट्रैक्ट होते हो। आज की डेट में आप कहीं जॉब लेने भी जा रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी पहले देखते हैं कि आप कैसा लग रहे हो। अगर आप सेल्समैन के लिए भी जा रहे हो तो आप खड़े होके बेचना नहीं, पहले आप दिखते कैसे हो। तो आप सोचो कि अपने आप में शीशे में आप खड़े होके सोचो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, सिर्फ उतना ही करना है आपको। और अपने आप को रोज़ शीशे में देख के अपने से ही क्वेश्चन करना है कि मैं क्या करूँगा। जैसे आप अपने आप को बहुत सारे कामों के लिए मोटिवेट करते हैं, वैसे ही बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको मोटिवेट करना है अपने आप को। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स या इन सब चीज़ों को देखकर लेना भी चाह रहे हैं तो आपको डॉक्टर या मेडिकल सुपरविजन के अंडर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपकी माइंड हेल्दी होगा तभी आपकी बॉडी हेल्दी होगी, बॉडी हेल्दी होगी तो आपका सोल हेल्दी होगा। और अगर आपके पास ये, आपके मन में ये पैशन है बॉडी बिल्डिंग का, तो आप ज़रूर इसे एज अ करियर चुन सकते हैं। दीपक नंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से बातचीत करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।